हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ इंग्लिश। गाइज आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गाइज आप इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप इन सारे सेंटेंस को अच्छे से सीख सकें। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि तो मिस्टर मेहरा, जब आपने मिस्टर ओसवाल की दुख भरी कहानी सुनी, सो मिस्टर मेहरा व्हेन यू हर्ड मिस्टर ओसवाल सैड स्टोरी, सो मिस्टर मेहरा व्हेन यू हर्ड मिस्टर ओसवाल सैड स्टोरी। तो मिस्टर मेहरा, जब आपने मिस्टर ओसवाल की दुख भरी कहानी सुनी, व्हेन यू हर्ड मिस्टर ओसवाल सैड स्टोरी, तो आपको गुस्सा नहीं आया। डिडंट इट मेक यू एंग्री, डिडंट इट मेक यू एंग्री, तो आपको गुस्सा नहीं आया। कहने का मतलब वो कहानी सुनने के बाद उससे आपको गुस्सा नहीं आया। डिडंट इट मेक यू एंग्री, ये बोल रहा है गाइस कि मुझे इतना गुस्सा आया कि अगर वह वहाँ होता तो मैं उसका खून कर देता। आई वॉज सो एंग्री डैट I would have murdered him if he were there. I was so angry that I would have murdered him if he were there. मुझे इतना गुस्सा आया कि अगर वह वहाँ होता तो मैं उसका खून कर देता। यहाँ पे गाइस फोन की जगह खून रहेगा। I was so angry that I would have murdered him if he were there. जो आपने बाद में कर दिया, which you did later. Which you did later कहने का मतलब है कि जो आपने बाद में कर दिया। Which you did later. मिस्टर मेहरा, अब आपकी बारी है। मिस्टर मेहरा नाउ कम्स योर टाइम। मिस्टर मेहरा नाउ कम्स योर टाइम, अब आपकी बारी है। नाउ कम्स योर टाइम। उन्होंने बादशाह निकाला है, आप अपना इक्का पटको। ही हैज़ यूज्ड हिज किंग, टाइम टू यूज योर एस। ही हैज़ यूज्ड हिज किंग, टाइम टू यूज योर एस। उन्होंने अपना बादशाह निकाला है, आप अपना इक्का पटको। एस का मतलब होता है गाइस कि जो ताश खेलते हैं उसमें एक इक्का होता है, तो वही बोल रहा है कि उन्होंने अपना बादशाह निकाला है। ही हैज़ यूज्ड हिज किंग, टाइम टू यूज योर एस। अब आप अपना इक्का यूज करो। आपकी जानकारी के लिए मिस्टर जैदी बता दूं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर जैदी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर जैदी, आपकी जानकारी के लिए मिस्टर जैदी। कहने का मतलब कि आपकी जानकारी के लिए मिस्टर जैदी मैं बता दूं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर जैदी, ओसवाल की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी। ओसवाल डाइड ऑफ नेचुरल कॉजेज। ओसवाल डाइड ऑफ नेचुरल कॉजेज, ओसवाल की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी। गाइज जब भी आप किसी से बोल रहे हो कि वह किस वजह से मरा, मरने में जो आप प्रीपोजिशन गाइज लगाओगे वो ऑफ का लगाओगे। जैसे मैं बोलूँ कि वह कैंसर के कारण मरा, तब मैं बोलूँगा कि ही डाइड ऑफ कैंसर। ऐसा नहीं बोलूँगा कि ही डाइड फ्रॉम कैंसर, ये गलत हो जाएगा। ही डाइड ऑफ कैंसर यानी कि वह कैंसर के कारण मरा या कैंसर की वजह से मरा। आप हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लगाओगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ओसवाल डाइड ऑफ नेचुरल कॉजेज, ओसवाल की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। ही डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, ही डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। मिस्टर मेहरा, आप हमसे कहना चाह रहे हैं कि मिस्टर मेहरा यू मीन टू से डैट, मिस्टर मेहरा यू मीन टू से डैट, आप हमसे कहना चाह रहे हैं कि ओसवाल की मौत एक हार्ट अटैक से हुई। मिस्टर ओसवाल डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, मिस्टर ओसवाल डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, ओसवाल की मौत एक हार्ट अटैक से हुई। ये कहाँ हुआ? वेयर डिड इट हैपन, वेयर डिड इट हैपन, ये कहाँ हुआ? वेयर डिड इट हैपन, क्या आप वहाँ मौजूद थे? वर यू प्रेजेंट देयर, वर यू प्रेजेंट देयर, क्या आप वहाँ मौजूद थे? तब ये बोल रहा है कि मैं इत्तेफाक से मौजूद था। कोइंसिडेंटली आई वॉज देयर, कोइंसिडेंटली आई वॉज, मैं इत्तेफाक से मौजूद था। कहने का मतलब ये है कि कोइंसिडेंटली आई वॉज देयर, मैं इत्तेफाक से मौजूद था। आप वहाँ क्या कर रहे थे? वॉट वर यू डूइंग देयर, वॉट वर यू डूइंग देयर, आप वहाँ क्या कर रहे थे? वॉट आर यू डूइंग देयर। वह खड़ूस मुझे गोल्फ खेलने के लिए तो बुलाएगा नहीं। दैट ग्राउच विल नॉट इन्वाइट मी टू प्ले गोल्फ, दैट ग्राउच विल नॉट इन्वाइट मी टू प्ले गोल्फ, वह खड़ूस मुझे गोल्फ खेलने के लिए तो बुलाएगा नहीं। तो गाइस यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप वहाँ क्या कर रहे थे? वॉट वर यू डूइंग देयर। तब ये बोल रहा है कि दैट ग्राउच विल नॉट इन्वाइट मी टू प्ले गोल्फ, वह खड़ूस मुझे गोल्फ खेलने के लिए तो बुलाएगा नहीं। ग्राउच का मतलब होता है गाइस, दो मतलब होता है। एक मतलब होता है कि बड़बड़ाना, भुनभुनाना, शिकायत करना, और एक दूसरा मतलब होता है ग्राउच का कि बहुत क्रोधित व्यक्ति जो हमेशा असंतुष्ट रहता है, हमेशा गुस्से में रहता है, उसको ग्राउच बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि डैट ग्राउच विल नॉट इन्वाइट मी टू प्ले गोल्फ, वह खड़ूस मुझे गोल्फ खेलने के लिए तो बुलाएगा नहीं। उसने मेरा वीकेंड खराब कर दिया। ही स्पॉइल्ड माई वीकेंड, ही स्पॉइल्ड माई वीकेंड, उसने मेरा वीकेंड खराब कर दिया। ही स्पॉइल्ड माई वीकेंड। सवाल यह है कि आप वहाँ क्या कर रहे थे? द क्वेश्चन इज वॉट वर यू डूइंग देयर, द क्वेश्चन इज वॉट वर यू डूइंग देयर। सवाल यह है कि आप वहाँ क्या कर रहे थे? वॉट वर यू डूइंग देयर।
उसे कुछ प्रेजेंटेशन चाहिए था। ही वॉन्टेड टू लुक एट सम प्रेजेंटेशन। ही वॉन्टेड टू लुक एट सम प्रेजेंटेशन, उसे कुछ प्रेजेंटेशन चाहिए था। ही वॉन्टेड टू लुक एट सम प्रेजेंटेशन, जो वह मंडे को भी देख सकता था। विच ही कुड हैव डन ऑन मंडे। विच ही कुड हैव डन ऑन मंडे, जो वह मंडे को भी देख सकता था। विच ही कुड हैव डन ऑन मंडे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? ओके, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। ओके, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ? ओसवाल अपना शॉट खेला। ओसवाल प्लेड हिज शॉट। ओसवाल प्लेड हिज शॉट, ओसवाल अपना शॉट खेला। तो गाइज वो गोल्फ खेल रहा था, तो वही ये बता रहा है कि ओसवाल अपना शॉट खेला। ओसवाल प्लेड हिज शॉट, और अचानक आगे की तरफ झुका। एंड सडनली स्टूप्ड इन फ्रंट। एंड सडनली स्टूप्ड इन फ्रंट, और अचानक आगे की तरफ झुका। स्टूप का मतलब होता है गाइस झुकना, झुकाव या प्रणाम भी बोल सकते हो। एंड सडनली स्टूप्ड इन फ्रंट, यहाँ पे ये बोला है गाइस कि ओसवाल प्लेड हिज शॉट, ओसवाल ने अपना शॉट खेला। एंड सडनली स्टूप्ड इन फ्रंट, और अचानक आगे की तरफ झुका। कैडी और नताशा ने उसे पकड़ लिया। द कैडी एंड नताशा हेल्ड हिम। द कैडी एंड नताशा हेल्ड हिम, कैडी और नताशा ने उसे पकड़ लिया। कहने का मतलब है कि कैडी और नताशा ने उसे संभाला। द कैडी एंड नताशा हेल्ड हिम। कैडी का मतलब दो होता है गाइज। एक मतलब होता है जिसमें आप चाय पत्ती रखते हो, यानी कि चाय पत्ती का बर्तन या चाय पत्ती दानी। और एक कैडी का मतलब होता है जो गोल्फर्स क्लब चलाता है। अ पर्सन हु कैरीज द गोल्फर्स क्लब्स एंड प्रोवाइड्स अदर असिस्टेंट ड्यूरिंग द मैच, यानी कि जो गोल्फर क्लब चलाता है और मैच के दौरान अन्य सहायता प्रदान करता है, उसे कैडी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बोला है कैडी और नताशा ने उसे पकड़ लिया। द कैडी एंड नताशा हेल्ड हिम, और मैं बाहर भागा डॉक्टर को ले आया। एंड आई रैन टूवर्ड्स द आउटसाइड एंड गॉट द डॉक्टर। एंड आई रैन टूवर्ड्स द आउटसाइड एंड गॉट द डॉक्टर, और मैं बाहर भागा और डॉक्टर को ले आया। यहाँ पे बोला गया कि द कैडी एंड नताशा हेल्ड हिम, यानी कि कैडी और नताशा ने उसे संभाला। एंड आई रैन टूवर्ड्स द आउटसाइड एंड गॉट द डॉक्टर, और मैं बाहर भागा और डॉक्टर को ले आया। तो अब क्या होगा? सो वॉट नाउ। सो वॉट नाउ कहने का मतलब अब क्या, यानी कि क्या होगा। सो वॉट नाउ ये बोल रहा है इसकी चिंता मत करो, फैसला हमारे पक्ष में होगा। डोंट वरी द जजमेंट विल बी इन आवर फेवर। डोंट वरी द जजमेंट विल बी इन आवर फेवर, चिंता मत करो फैसला हमारे पक्ष में होगा। द जजमेंट विल बी इन आवर फेवर, लेकिन दुर्भाग्य से, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, बट अनफॉर्चुनेटली, जैदी सर ने अपनी कानूनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया। जैदी सर पुट हिज लीगल रेपुटेशन एट स्टेक। जैदी सर पुट हिज लीगल रेपुटेशन एट स्टेक, जैदी सर ने अपनी कानूनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया। जैदी सर पुट हिज लीगल रेपुटेशन एट स्टेक। मैं कोई शायर वायर नहीं हूँ, फिर भी कुछ लाइन सुनाऊंगा। आई एम नॉट सम पोएट एट आई विल से अ फ्यू लाइन्स। आई एम नॉट सम पोएट एट आई विल से अ फ्यू लाइन्स। मैं कोई शायर वायर नहीं हूँ, फिर भी कुछ लाइन सुनाऊंगा। आई एम नॉट सम पोएट एट आई विल से अ फ्यू लाइन्स। एट का मतलब होगा कि फिर भी, जब आप कोई दो चीज़ में कंपेरिजन कर रहे हो वहाँ पे आप एट का यूज कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, मैं बोल सकता हूँ गाइस कि ही इज़ पुअर एट ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। ही इज़ पुअर एट ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, यानी कि वह गरीब है इसके बावजूद भी वह ईमानदार है, या फिर भी वह ईमानदार है। तो वहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं कोई शायर वायर नहीं हूँ, फिर भी मैं कुछ लाइन सुनाऊंगा। आई एम नॉट सम पोएट एट आई विल से अ फ्यू लाइन्स। अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू रिजॉइस एट। नो नीड टू रिजॉइस एट, यानी कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू रिजॉइस एट, रिजॉइस का मतलब होता है कि प्रसन्न होना, खुश होना। नो नीड टू रिजॉइस एट, खेल अभी बाकी है। द गेम इजेंट ओवर एट। द गेम इजेंट ओवर एट, खेल अभी बाकी, यानी खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। द गेम इजेंट ओवर एट। वेल गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी गाइज। अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वीडियो दोबारा देखिए, बार बार सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। जितना गाइज आप बोलोगे उतनी ज़्यादा आप अपनी इंग्लिश को कम से कम समय में इंप्रूव कर सकते हो। मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।